हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड पेमेंट्स स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट देता हूं। तो जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मॉर्निंग के वीडियो चेकआउट करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको एजुकेशन के तौर पर लेवल से मिलते रहे। साथ ही इस स्टॉक का जो रिजल्ट है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम टेक्निकल और थोड़ा सा फंडामेंटल जो कि चार्ट का नेट प्रॉफिट हम देखने के बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक का रिजल्ट। तो स्टॉक का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीएसए की वेबसाइट पर जाकर के आप चेकआउट करिएगा 2023 में दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिवेन्यू 4621 की थी जो कि यहाँ पर घट चुकी है 4347 की। फिर भी इस स्टॉक ने पिछले क्वार्टर में 549 यानी कि 550 करोड़ का प्रॉफिट किया था और अब ये बढ़ करके 662 करोड़ यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा स्टॉक ने प्रॉफिट अर्न किया है। ईपीएस की बात करते तो अर्निंग पर शेयर जो कि यह भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है, 5.78 थी जो बढ़ करके हमारे 6.97 थी हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की जो है हिस्सेदारी यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, देख सकते हैं। 68.94 की थी जो घट करके 68.75 की हो चुकी, फिर घट करके 68.63 की हो चुकी। यानी कि ये प्रमोटर के द्वारा स्टॉक में धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है हल्का सा। पब्लिक यहाँ पर शेयर होल्डिंग अपना बढ़ाते हुए नजर आ रही है क्योंकि जो भी स्टॉक अगर कोई बेचेगा तो या तो एफआईडीआई या फिर यहाँ पर पब्लिक उसको खरीदेगी। तो यहाँ पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस स्टॉक में जो स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग किया है उसमें अगर आप देखेंगे तो 11,000 शेयर यहाँ पर ट्रेड किए गए जिसमें से 8,800 शेयर यहाँ पर डिलीवरी में लिए गए। 75% स्टॉक की डिलीवरी ली गई है क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन सैटरडे का था तो थोड़ा थोड़ा जो है दो पार्ट में स्टॉक में ट्रेडिंग हुई थी, तो जिसकी वजह से स्टॉक में एक जो वॉल्यूम जनरेट होना था वो एक पूरे दिन के हिसाब से जनरेट नहीं हुआ था। अब हम यहाँ पर एक चीज की और डिस्कशन करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक है इसकी जो एसबीआई का जो लास्ट दिन का जो चार्ट है कैंडल के हिसाब से वो सही से काम नहीं कर रहा है, किसी भी स्टॉक में काम नहीं कर रहा है। तो आप इन्वेस्टिंग की वेबसाइट को ना यूज करते हुए आप चाहे तो किसी और वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर अभी जो है चार्ट भी अच्छे से ओपन नहीं हो पा रहा है। तो चाहे तो आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पर एसबीआई कार्ड का स्टॉक जो है सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि एसबीआई कार्ड का जो शेयर है वो यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिएगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा केवल एक एरो के माध्यम से, एक लाइन के माध्यम से, माइनस की लाइन के माध्यम से यहाँ पर डेट भी हमारे 20/5/2024 दिखा रहा है, जबकि आज भी स्टॉक की जो प्राइस है वो एक्यूरेट नहीं दिखाई दे रही है। 714 यहाँ पर ओपनिंग हाई लो सब कुछ दिखा रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में अगर आप एनालिसिस कर रहे हो इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर तो आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। आज के दिन इस स्टॉक को अवॉइड कीजिएगा इस वेबसाइट के माध्यम से। अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो पहले के 3 मंथ में रेड कैंडल बनी थी और गिरावट आई थी और एक के बाद एक लो बना था। इस कैंडल का जो लो था ये था हमारा 495 का और उसके बाद स्टॉक ने लो नहीं बनाया और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट किया और एक के बाद एक हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया और हाई बनाते बनाते स्टॉक ने यहाँ तक हाई बनाया। अब आपको प्रॉफिट कब और कैसे लेना है मंथली चार्ट में, तो यहाँ पर देखिएगा पहली ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ। दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ। फिर इस तरह से चौथी ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ। फिर यहाँ पर देखिएगा आपको घबराना नहीं है, रेड कैंडल आपको देखना है कि स्टॉक ने रेड कैंडल तो बनाया, हाई भी बनाया, पर पिछली कैंडल की जो क्लोजिंग लो था उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, स्टॉक ने ऊपर क्लोजिंग दी। तो हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन था कि अगर आपने स्टॉक खरीद के रखे तो बैठे रहना। फिर देखिएगा स्टॉक ने फिर से हाई तो नहीं बनाया पर स्टॉक ने लो भी नहीं तोड़ा पिछली कैंडल का और उसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं हुई, तो फिर हमें बैठे रहना था। फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाया, हाई बनाया, फिर हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ। फिर स्टॉक ने
ग्रीन कैंडल बनाया, हाई बनाया और हाई के पास क्लोज हुआ। अब इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, तो आप अपना प्रॉफिट इस कैंडल में बुक कर सकते थे। फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया, फिर इसी हाई के पास तक आया और स्टॉक में फिर से गिरावट होना स्टार्ट हुई। तो इस तरह से आपको अपना प्रॉफिट लेना। अभी अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रही है। फिर से स्टॉक में मंथली चार्ट में कैंडल की क्लोजिंग लो की तरफ अगर होती है तो आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर आप देखिएगा 708 रुपए का, और इस कैंडल में देखिएगा 710 रुपए का, और इस कैंडल में देखिएगा 712 रुपए का। तो 708 रुपए का लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक में फिर से गिरावट रहेगी, और यहाँ पर देखिएगा 706 का लो ऑलरेडी बन चुका है, तो ये लो अगर टूटता है तो गिरावट रहेगी। साथ ही स्टॉक में अगर देखेंगे तो एक के बाद एक लो बन रहा है मंथली चार्ट में, तो हमें नेगेटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। जब तक स्टॉक में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल नहीं मिल जाती तब तक आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक चल रहा है सपोर्ट लेवल पर। अब हम आ चुके हैं मंथली चार्ट के बाद डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट यहाँ से अच्छे से इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो अब हम चलेंगे हमारी ट्रेडिंग व्यू पे। तो ट्रेडिंग व्यू पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो हाई बनाया था, ऊपर बनाया था 1200 रुपए का, 11,500 रुपए का, फिर हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर हाई और नीचे बनाया, इस तरह से हाई बनाते बनाते स्टॉक यहाँ तक आ चुका। अब स्टॉक का हाई 767 रुपए के आसपास का है और फिर स्टॉक अभी नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो पुराने हाई लेवल है, एक तो आप इनको मार्क करके चलिएगा। देख सकते हैं कि एक बार हाई बना, फिर दूसरी बार हाई बना, फिर तीसरी बार, चौथी बार, तो इस तरह से इस हाई का ब्रेकआउट नहीं हो पाया, स्टॉक ने रिजेक्शन लिया और स्टॉक नीचे आया। फिर आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूं और आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा चल रहा है एक रेंज के आसपास, और रेंज अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक लाइन के माध्यम से दिखाई देगी कि स्टॉक का ऊपर का जो हाई लेवल है और लो लेवल है वो इस कैंडल के अंदर है। 706 रुपए का लो है, 722 का हाई है। तो स्टॉक में चांसेस है कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, स्टॉक ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि स्टॉक का जो रिजल्ट है वो हमें शानदार मिला है। और उसके बाद आप टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का जो टारगेट रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो टारगेट आप देखिएगा इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के हाई के आसपास का। तो एटलीस्ट आप एक हाई लेकर के चलिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो है 751 का। तो 750 का आप एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलिएगा, पहला वाला। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 722 और 23 रुपए के आसपास का, तो क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है और बिल्कुल स्टॉक जो है सपोर्ट पर खड़ा है। अगर हल्का सा भी इस स्टॉक में गिरावट आई या निफ्टी में गिरावट आई या बैंक निफ्टी में गिरावट आई तो ये स्टॉक गिरते हुए नजर आ सकता है, और इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल 706 का है। अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में डेफिनेटली गिरावट आएगी। तो आपको अभी स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस लाइन के अंदर जो मैंने छोटी सी बनाई है, इस रेंज का वेट कीजिएगा। जब तक स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर या नीचे का इंडिकेशन नहीं देती तब तक आपको वेट करना है। वैसे भी अगर आप देखा जाए तो स्टॉक बार बार इस लेवल के पास आता है, रेड कैंडल बनाता है और फिर से नीचे आ जाता है। तो ये लेवल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल हमारा यहाँ पर टूट चुका है और स्टॉक अभी इसी के आसपास चल रहा है। तो आपको वेट करना चाहिए। मुझे यहाँ तक जैसे दिखाई दे रहा है वैसे तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, और ये लेवल टूटा तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका इस कैंडल के लो का रहने वाला है, जो लगभग 702 का है, और बीच में एक लेवल इस कैंडल के लो का भी है जो लगभग 708 का है। ठीक है, सो 700 रुपए का 699 का है, तो ये आपका दूसरा वाला लेवल देखने को मिल सकता है 699 का। इस तरह से आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। टारगेट मैंने छोटे से बता दिए। बड़े टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये चीज मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो जो पुराने हाई लेवल है उनको ही टेस्ट करेगा, और स्टॉक का एक मिनिमम टारगेट अगर आप लेकर के चलते हैं तो 810 रुपए के आसपास का या 800 रुपए का लेकर के चलिएगा, तो 800 रुपए का आपका एक टारगेट यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो आप लेकर के चलिएगा 800 रुपए का टारगेट। अब ये टारगेट आपको किस तरह से देखना है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये हाई बनाया, ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई रहेगा 780 का, फिर आपको टारगेट रखना है ऊपर की तरफ 790, और इस तरह से टारगेट ऊपर हिट होते हुए नजर आएगा। पर अभी स्टॉक अपने सपोर्ट पर है, स्टॉक लो की तरफ जा रहा है, ट्रेंड डाउन है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है कि स्टॉक अगर अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो लो बना है इसके ऊपर ये जो लो बना है इसको मेंटेन करेगा,
और स्टॉक हमारी एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से वर्क करती हुई स्टॉक की सपोर्ट के लिए ये खड़ा रहेगा। तो ये मैंने आपके लिए सपोर्ट की लाइन बना दी है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।